अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मुंताहाज़ रिएक्शन। दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं और जो मेरे साथ पुराने हैं, मेरी वीडियोस को रिएक्शन को पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले होती है मेरी दो छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या पुराने देखने वाले हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट मिल सके। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट होती है कि ये है मेरा ब्लॉगिंग चैनल शिम, SHM। अच्छा, ये शिम जो है ना हमारे नामों के शॉर्ट फॉर्म है। तो मेरा एक्चुअल नेम जो है वो सिद्रा है, तो मुंताहा जो है मेरी बेटी का नाम है, तो उसके नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। तो इस पे जाके आप हमारी डेली व्लॉग्स देख सकते हैं, मेरी फैमिली को देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे मतलब शिम के हवाले से पूछ रहे थे, जो मुझे पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो लिंक होता है ना, वो हमेशा मैं अपने रिएक्शन के डिस्क्रिप्शन पे डाल देती हूँ। तो आप वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे शिम पे। आगे चलते हैं, बात करते हैं अपने टाइटल के हवाले से। तो टाइटल आप लोगों ने देखा कि नेहा फैमिली व्लॉग्स वालों को मैंने लगाया हुआ है साथ, और इनके साथ मैंने लगाया हुआ है पाक विलेज वालों को। आप लोगों को पता है पाक विलेज वाले यानी फ़िरोज़ भाई और उनकी वाइफ निशा, तो इनके तो टोपी ड्रामे आप लोग देखते ही आए हैं, चलते ही आए हैं। अभी जैसे रिसेंटली आप लोगों को पता है बकरा ईद से कुछ टाइम पहले इनके ड्रामे शुरू हो चुके थे। जब इनके भाई फिरदौस की शादी हुई थी तब तक हालात बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन अचानक जनाब शादी होती गई। शादी के 2 दिन के बाद भाई इनके साथ बेचारों के साथ बड़ी परेशानी आ गई। भाई उनको तो उनके रास्ते बंद कर दिए गए, गुज़रगाह उनकी बंद कर दी गई, बड़े मसले मसाइल होने लगे। निशा परेशान हो गई, अब मेरे हस्बैंड कैसे जाएंगे आएंगे। बेचारे शायद मेरे ख्याल में ट्रैवलिंग का ही काम करते रहते थे, आना जाना आना जाना। और फिर दूसरा, आप लोगों को व्लॉग दिखाने के लिए फिर बाहर आना जाना होता है, गांव में कोई कंटेंट समझ में नहीं आ रहा था। तो जी आप लोगों को एंटरटेन करने, अपना कंटेंट बनाने के लिए उन्होंने ये रास्तों के बहाने किए, हमारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस पे काफ़ी सारे रिएक्शंस वालों ने भी वीडियो बनाई है इनके टोपी ड्रामों पे, और फिर हम लोगों ने ये काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई। उसके बाद ये शहर जाने लगे, इन्होंने घर ले लिया रेंट का घर देखने जाने के लिए, फिर अगले दिन उसको सफाई करवाने के लिए, फिर अगले दिन अपनी बीवी को दिखाने के लिए, फिर अगले दिन सामान शिफ्ट कराने के लिए, यानी सब दिनों के लिए रास्ता खुला हुआ था। और फिर मज़े की बात कि फ़िरोज़ भाई के जो घर वाले हैं तो वो तो वहीं पे अभी तक रह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जी अब वो वहाँ शिफ्ट हो गए, कहा गया ये किराए का घर है, लेकिन नहीं बाबू, ये किराए का घर नहीं है, ये इनका अपना घर है। आप खुद बताएं कि कौन किराए के घरों में नया फ्रिज, नया सोफ़ा सेट, फिर लोग जो उनके ससुराल वाले आते जाते रहते हैं जब रोड ख़राब थी, तो ये सब बहाने करके कंटेंट बनाया, घर भी ले लिया। एक घर इनका गांव में तैयार हो रहा है और शहर में भी घर ले लिया, लेकिन वो हम लोगों से हम देखते छुपाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है फिर लोग सवाल करेंगे अभी तो आपका एक घर बन रहा था, आपने दूसरा घर ले लिया। होता है ना, आपको पता है यूट्यूबर्स बहुत सी बातें छुपाते हैं, मड हाउस में रहते हैं और करोड़ों के घर बनाए हुए हैं और रो रहे होते हैं, अपने बच्चों को भी गंदे हुलिये में रखा होता है और लोगों से ओवरसीज से भीख मांग रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। आप निशा के बच्चों को देखें, अल्लाह माफ़ करे, कितने गंदे हुलिये में। वो सुहान नाम, मुझे तो आज तक उसका नाम समझ आया, सुहान पता नहीं क्या है। खैर जो भी है, बच्चे सबके प्यारे होते हैं, लेकिन हुलिया उनका मासियों वाला उन्होंने रखा। भाई इतने बड़े यूट्यूबर्स हैं, इतने व्यूज़ आते हैं, अगर हमारे इतने व्यूज़ आने लग जाए तो हम तो आपको हर चीज़ शो करके दिखाएं कि भाई हम कमा रहे हैं तो हम लगा भी रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कि वो अगर कमा रहे हैं तो वो आपको खर्च करते हुए दिखाते भी हैं, बाकायदा रोते नहीं हैं, मज़ीद आप लोगों से भीख नहीं मांगते। और मुझे समझ में नहीं आता, ओवरसीज़ अगर देते भी होंगे वो तो वो ज़कात और सदका देते होंगे, तो कैसे मुसलमान हैं, उनका दिल ईमान सब मर गया है कि किससे कौन, मतलब
एक साफ़ सुथरे घरों के रहने वाले, जो कमाई, जिनकी कमाई होती हो, वो किसी का सदका ज़कात उन पे बनता है? ये तो गरीबों पे बनता है सदका ज़कात। और ये इतना कमाने के बावजूद रो रहे होते हैं, हमारे घरों में सैलाब आ गए, हम गरीब हैं, हमें घर से निकाल दिया, ना ज़मीन रही ना छत रही। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और इंशाल्लाह मैं उनके हवाले से भी वीडियो लाऊंगी। अब इन्हीं की बात कर लेते हैं। चले, ये यहाँ पे अपने घर को रोज़ लग्जरी शॉपिंग हो रही है, मॉल्स जा रही है निशा, और सब कुछ चल रहा है। ड्रामे आप देखें कि अभी कुछ टाइम पहले कंटेंट बना था, फिर बीच बीच में मज़े मज़े के कंटेंट ऐसे लेकर आते हैं जैसे पता नहीं इनके ऊपर वो चीज़ गुजरी हो। मस्जिद के बाहर किसी की बाइक चोरी हुई तो जी बोला गया कि हाय बाइक चोरी हो गई, हम लोग समझे पता नहीं इनकी कोई वो चोरी हो गई, यहाँ भी चोरी हो गया, ऐसे करके उन्होंने कंटेंट लगाया, वो देखा तो किसी और की बाइक चोरी हुई। फिर उसके बाद अब चलें जी, शॉपिंग हो रही है, ग्रैंड दावत, ये सब कुछ। अब गांव भी चले गए, रोड सही हो गई, अब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, और इनके जाने के बाद, सेट होने के बाद अब क्लियर हो गया। फिर कहा गया कि ससुराल वाले भी हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो घर इनका अपना है, रेंट का नहीं है। बड़े झूठे लोग हैं। फिर उसके बाद अब इनके ससुराल की तरफ चलते हैं, यानी नेहा फैमिली व्लॉग्स, जो कि कराची में रहते हैं, बड़े गरीब थे वो, बड़े गरीब। जब इनका पहला व्लॉग आया और मैं इनके पहले व्लॉग पे चली गई, ठीक है, मैं हैरान कि इन्होंने अभी लगाया व्लॉग 2 घंटे पहले, और इनके केज में सब्सक्राइबर, केज में व्यूज़। अच्छा जी, चलो, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बेचारे गरीब लोग हैं, बड़ा छोटा सा एक है तो पक्का मकान, कहने को पक्का ही है, और गरीब से बेचारे ना। अब उस चीज़ को गुजरे हुए तकरीबन 8-9 महीने, तकरीबन होने को 8 महीने तो होने वाले सॉरी, 8 महीने तक उनके केस में व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी। अभी भी जाके देखें, माशाल्लाह उनके केस में व्यूज़ हैं। और जब इतने केस में व्यूज़ होते हैं, आपको पता है कितना वॉच टाइम होता है, कितना उनका रेवेन्यू बनता है। लेकिन रोने गाने नहीं इनके भी ख़त्म होते। चलो, अब घर तो नया बनवा रहे, लेकिन आप लोगों ने गौर किया है, जब भी शॉपिंग की है नेहा ने, यही निशा की जो बहन है, ड्रामेबाजों के रिश्तेदार भी तो ड्रामेबाज, कहते ना बड़े यूट्यूबर्स के नक्शे कदम पे ही छोटे यूट्यूबर्स चलते हैं ना, तो यहाँ पे बुनियादी गंदी, वो भी झूठे हैं, तो ये भी तो जाहिर सी बात उन्हीं से सीख के आगे बढ़ेंगे। हर वक्त इनके रोने गाने, आज हमने खाने में आलू बनाया, आज अब्बू बीमार हो गए, आज ये हो गया, आज हम बाहर से यखनी ले आए, आज हमारे घर की छत ऐसी हो गई। केस में व्यूज़ आ रहे हैं भाई, इनकम आने लग गई है यूट्यूब से, अपने ऊपर लगाओ, ढंग के कपड़े पहनो। अभी मेरी नज़र से गुजरा इनका एक ब्लॉग, क्योंकि मैं नहीं देखती, मुझे ना मतलब समझ में नहीं आता ये ड्रामे कैसे कर लेते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। यूके से आया पार्सल, जाहिर सी बात है जब कोई आपकी गुर्बत देखेगा तो ओवरसीज़ बेचारे सदका ज़कात में से आपको तोहफे तहफ़ तो भेजेंगे, या सदका ज़कात ही भेज देंगे। तो चलो, सदका ज़कात भी आ रहा है। जैसे कि अभी बग्गी का है जो एक स्कैम खुला है कि अभी यूके से उसको 21 लाख रुपए आए, वो स्कैम खुला। फिर अभी उसको दोबारा किसी ने 3 लाख रुपए दिए, उसकी रसीद अभी आपको दिखाई है एक रिएक्शन चैनल वाली ने, कि वो बग्गी ने जो छुपाया हुआ, और गुर्बत के रोने रो रहे हैं, आज ये हो गया, आज वो हो गया। इसी तरह इनका भी यही हाल है, कराची वाले नेहा फैमिली। मैं आपको बता रही हूँ, मेरी नज़र से अभी इनका एक ब्लॉग गुजरा कल का, जिसमें इन्होंने बताया कि हम लंडा से ले आए घर की चादरें, लुंडा कहते हैं या लंडा पता नहीं, खैर मैं तो जाती नहीं हूँ, तो वहाँ से ले आए हम घर की चादरें। आई कांट बिलीव इट यार, मतलब हद है। हम देखने वालों को इस कदर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और हम बनते जा रहे हैं, बड़े शौक से बनते जा रहे हैं। चलो, देखने की नज़र आए कि हाँ भाई गरीब हैं, हम खुश हो गए, चलो व्यूज़ मिल गए, और फिर उसके बाद सब्सक्राइबर मिल रहे हैं, इनकम आनी शुरू हो गई है, तो बंदा अपने आप को अप टू डेट करता है, थोड़ा दूसरों को बताता है, हाँ भाई अब हम अच्छे लुंडा से या लंडा मार्केट जो भी है, तो उससे अच्छे कपड़े जो भी हैं, आपके पास इतनी इनकम है कि आप आराम से जाके किसी मार्केट से, आपको मॉल नहीं कह रहे, आप सुपर मार्केट से जाके आप परचेज कर लो। लेकिन वही है ना कि देखने वालों के सामने गुर्बत जाहिर करके और आपको बेवकूफ़ जाता है। अब मैंने अपना एक व्लॉग, अभी जो मेरा आएगा व्लॉग, आप उसमें सुनिएगा, जो मैंने अपने घर के बारे में बताया, जो शिम पे मैंने व्लॉग अपलोड किया था कि हमारे हालात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। आपको पता है पाकिस्तान के हालात कितने ख़राब हैं, और मेरे कोई व्यूज़ नहीं है, कोई मेरे इतने खासे सब्सक्राइबर नहीं, मैं तो अभी स्टार्ट है मेरा, तो मेरी तो कोई इनकम ही नहीं आई, ना मेरा ये चैनल मोनेटाइज है, ना शिम, तो अभी 5-6 वीडियोज़ मैंने लगाई हैं।
तो मैंने कहाँ से मैं कमाऊँ? मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनकी जॉब ख़त्म हो गई, प्रॉपर्टी का काम बंद हो गया, ऑफिस बंद हो गया, घर पे है। बच्चों का नया साल चढ़ा है, उसके हवाले से मैंने ब्लॉग लगाया कि यूनिफॉर्म लेने हैं, पैसे नहीं है। फिर हमारा प्लान बना कि हम सोफ़े बेच देते हैं, सोफ़े बेच के जो पैसे आएंगे तो चलो बच्चों के कोर्स भी आ जाएगा और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। हम बड़े परेशान थे, लेकिन अल्लाह पाक बड़ी मददगार है, अल्लाह पाक की ज़ात। तो हम किसी से मांगते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी मांगेंगे। अल्लाह माफ़ करे कि सदका ज़कात सिर्फ गरीबों के लिए जायज़ है। मदद करनी है ना ऐसे लोगों की, उनकी वीडियोस देखो, उनको यूट्यूब इनकम देगा, ये उनकी मदद है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने इरादा किया कि ये जो हमारा जहाँ हम रहते हैं ये एक अपार्टमेंट है, एक फ्लैट है, तो हमने कहा चलो इसको हम सेल कर देते हैं। सेल करके जो इसमें से पैसे आएंगे इससे हम अपना कारोबार शुरू करेंगे नया। कभी हमने बिज़नेस नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम करेंगे। तो जब कारोबार चल जाएगा अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह तो हम दोबारा ये अपार्टमेंट बना लेंगे। तो हमने ये सेल कर दिया। अब हम किराए पे जा रहे हैं। आप लोगों से तो नहीं मांग रहे ना, किसी के आगे कोई रोना तो नहीं रो रहे ना कि भाई आप हमारी मदद करो। जो कुछ कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, और जो कुछ नज़र आएगा आपको हमारी रियलिटी नज़र आएगी शेम पे, कि हम कोई आप लोगों फेक कोई व्यू वो नहीं कर रहे कि हमारे कोई ऐसा वैसा कुछ। तो ये होती है ईमानदारी। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो ईमानदारी से चल रहे हैं, जो कोई झूठ नहीं बोलते। अगर वो यूट्यूब से कमा रहे हैं ना लाखों रुपया, तो वो आपको दिखाते हैं कि हाँ हम लोगों ने ये घर बना लिया, ये गाड़ी ले ली हमने, या कुछ ले लिया। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मेरा व्लॉगिंग चैनल चल जाता है या मेरा रिएक्शन चैनल, अगर इससे इनकम आनी शुरू हुई तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, अगर चल गया तो। वरना ये किस्मत की बात। झूठ बोलना नहीं आता, बहाना करना नहीं आता, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह फेक काम नहीं होते कि हम मस्जिद का चंदा मांग लें कि भाई मस्जिद के लिए हमें पैसे भिजवा दो पाकिस्तान। सदका ज़कात तो हमारे ऊपर लगता ही नहीं है। और जो ये सदका ज़कात लेके अपने घर महल बना रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, मैं गाँव में रहने वाले काफ़ी लोगों की बात कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला उनके मुँह से निकलवाएगा भी एक ना एक दिन। ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है, दुनिया में भी वो पाएगा और आखिरत में भी पाएगा। तो ना उड़ो ऐसी उड़ान, ना दो लोगों को धोखा कि इतनी इनकम आने के बावजूद यूट्यूब की पाक विलेज वाले वो अलग ड्रामा खेलते हैं कंटेंट के लिए, ये इनके घर वाले नेहा फैमिली व्लॉग्स वाले अलग रोने रोते हैं। इनकी इनकम आने के बावजूद ये फ़कीर के फ़कीर हैं कि लुंडा से ले लिया, आज हम फ़लाँ जगह चले गए, आज हमने फ़लाँ चीज़ खा ली, मतलब गुर्बत नहीं जा रही। तो खैर ये गुर्बत का धंधा बना के ओवरसीज़ को लूटा जा रहा है। अगर कोई ओवरसीज़ सुन रहा है तो मैं कहती हूँ ऐसे यूट्यूबर से होशियार हो जाएं, इनको व्यूज़ दें, आप इनकी वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन इनको सदका ज़कात यानी इनकी हेल्प मत करें इस तरह से पैसों से। जब इनकी भीख आनी बंद हो जाएगी ना, ये खुद इंसान बन जाएंगे। तो बस आज का मेरा एंड था। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और मज़ीद अच्छे रिएक्शन लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच मेरे रिएक्शंस को लाइक करने का। अपना ख्याल रखिएगा और मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।